नमस्कार साथियों, और एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में आप सभी का पुनः सलामी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आप लोगों के लिए है। साथियों, ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जिनका संविदा शिक्षक वर्ग 3 में सिलेक्शन हुआ है, अर्थात जो अभी नियुक्ति आदेश जो सूची जारी हुआ है उसमें ना अगर नाम आ रहा है आपका, तो आप सबके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला साथियों। कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। जहां जिस स्कूल में आप ज्वाइनिंग लेने वाले हो वहां आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, इसका पूरा डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। और बहुत सारे लोगों को ये चिंता भी सता रही होंगी कि डॉक्यूमेंट्स उनको क्या क्या लगने वाला है, और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में कितना समय लगने वाला है। तो इसका हम पूरा डिटेल से यहाँ जानकारी देने वाले हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। और साथ ही साथ यह चैनल आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए नोटिफिकेशन लाते रहता है साथियों। और जो एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन देता है। साथ ही साथ ये जो प्रोसेस चल रहा है आप लोगों का टीचिंग का, अर्थात संविदा शिक्षक वर्ग 3 का, इसमें पूरे हर एक अपडेट को आप लोगों तक सही समय पे पहुंचाने का प्रयास करता है साथियों। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इस चैनल में नए हैं तो, ठीक है। सो ताकि आपको सही जानकारी सही समय पे मिलते रहे। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों डॉक्यूमेंट्स की। तो जैसे कि आप यहाँ पे क्या देख पा रहे होंगे कि संबंधित अभ्यर्थी को 15 दिवस के अंदर में आपको पद स्थापना स्थल पर आपको क्या करना, उपस्थिति आपका देना होगा, उपस्थिति देना होगा, ठीक है। और उपस्थिति के समय में संबंधित अभ्यर्थी को नियमानुसार यहाँ पे दस्तावेज दिए गए हैं जो कि अभ्यर्थी को कितने 3 प्रतियां, अर्थात आपको 3 सेट बना के लेके जाना है। कितने 3 सेट लेके बना के जाना है। और वो भी कैसा होना चाहिए, अभिलेखों का, यानी कि जो अभिलेखकों का यहाँ पे सत्यापन और मूल दस्तावेज से सहायक आयुक्त जनजाति कार्य अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समकक्ष यानी कि समक्ष कराए गए, अर्थात वहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट सत्यापन करा के आपको यहाँ पे सील साइन लेके जाना होगा। और ये पूरी जो सूची है यहाँ पे दिया गया है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्या है, एक पहला तो नियुक्ति आदेश, पहला आपका क्या होगा, नियुक्ति आदेश होगा जो कि आपको ऑनलाइन निकालना होगा, नियुक्ति आदेश। उसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे 6 जो फोटो आपको लगेंगे, कितने पासपोर्ट साइज के फोटो, कितने 6 फोटो। इसके बाद में आपको एक एक पॉइंट को आपको नोट करके जाना है साथियों, क्योंकि अब आपको यहाँ पे गलती नहीं करना है, क्योंकि अब आप मास्टर बनने जा रहे हो, है ना। और ये गलती आप नहीं करोगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। एक एक डॉक्यूमेंट्स को आपको ध्यान देना है। पहला क्या, नियुक्ति आदेश हो गया। दूसरा क्या हो गया, 6 पासपोर्ट फोटो हो गया, पासपोर्ट साइज के फोटो हो गया। दूसरा आपको क्या लगने वाला है, आधार कार्ड। और उसके बाद में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आपने ऑनलाइन कराया था, जो फॉर्म अप्लाई करते समय जो नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वही नंबर चाहिए, वही जीमेल एड्रेस चाहिए। और दूसरा आपका जाति प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये परेशान होंगे साथियों, क्योंकि जिनका नंबर नहीं है उनको बहुत सारी परेशानियां होने वाली है। लेकिन उनके पास में अगर जीमेल एड्रेस है तो जहाँ तक उनकी परेशानी कुछ हद तक कम हो सकती है। लेकिन ये तो सभी के पास में होना ही चाहिए, मोबाइल नंबर और जो ईमेल एड्रेस आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो डाला था, ठीक है। इसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि यानी कि समक्ष स्तर से जारी किया हुआ हो। और अनुसूचित जनजाति का जो स्थायी प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य WH का नवीनतम प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अन्य पिछड़ा वर्ग के अगर अभ्यर्थी है तो उनको नवीनतम आय प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता यहाँ पे होगी। अर्थात आपको नवीन आय प्रमाण पत्र अर्थात 3 वर्ष के अंतराल यानी कि 3 वर्ष के अंदर का ही होना चाहिए, वो आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला क्या है साथियों, मूल निवासी प्रमाण पत्र। अगला डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगने वाला है, मूल निवासी प्रमाण पत्र, स्थायी निशस्त अगर दिव्यांगजन है तो आपका प्रमाण पत्र लगेगा, या 40% स्थायी दिव्यांग अगर है तो आपको मेडिकल बोर्ड का जो वैध प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको लगाना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या है, अतिथि शिक्षकों के यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्या है साथियों, ये हमने देख लिया। उसके बाद में अतिथि शिक्षक अगर आप है या अतिथि के रूप में आपने कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा तो आपको यहाँ पे जो है नियुक्ति आदेश अर्थात अनुभव प्रमाण पत्र, नियुक्ति आदेश के साथ में अनुभव प्रमाण पत्र लेके आपको जाना होगा। उसके बाद में
नेक्स्ट अगला क्या दस्तावेज लगने वाला है, शासकीय सेवा की स्थिति में विभाग अनुमति नोटिस अर्थात सॉरी एनओसी अर्थात विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा में सत्यापन की पावती प्रति लेके जाना होगा। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि क्या है, शासकीय सेवा की स्थिति में विभागीय अनुमति अर्थात एनओसी अथवा विभाग अनुमति न होने पर की स्थिति में क्या करना होगा, आपको संबंधित विभाग को विभाग आपको जो प्रस्तुत सेवा से सत्यापन यानी कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र। अगर आप कहीं अगर जॉब कर रहे हैं, विभाग में प्रस्तुति सेवा दे रहे हैं, तो वहाँ से आपको त्याग पत्र की पावती भी लेके जाना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या है साथियों, आपका अभ्यर्थी का शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रोफाइल एग्जामिनेशन बोर्ड का जिससे आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो प्रोफाइल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो वो है वो लेके जाना है। साथ ही आपका स्कोर कार्ड भी लेके जाना है और संलग्न शपथ पत्र नोटराइज जो है उसको लेके जाना होगा। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको आपने बहुत ही अच्छा ध्यान से सुना होगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है साथियों कि उक्त दस्तावेज का सहायक एवं आयुक्त द्वारा पुनः परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर, यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, परीक्षण कर पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत पदस्थान स्थल पर पदभार ग्रहण करने हेतु मुक्त किया जाएगा और नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर में ही मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र जो है एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये आगे का प्रोसेस है। लेकिन अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को मैं पुनः फिर से थोड़ा स्पीड से आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो नियुक्ति आदेश प्रमाण पत्र, नियुक्ति आदेश होना चाहिए आपके पास में, नियुक्ति आदेश पहला डॉक्यूमेंट्स। दूसरा पासपोर्ट यानी कि पासपोर्ट फोटो यानी कि पासपोर्ट साइज के फोटो होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास में, रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग अन्य जो भी है उनको नवीनतम प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि जाति प्रमाण पत्र हो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपको लगने वाला साथियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी है यहाँ पे उनको नवीन आय प्रमाण पत्र अर्थात 3 वर्ष के अंदर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 3 वर्ष से ज़्यादा ना हो वो चलेगा। ठीक है, इसके बाद में मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्या बताया था मैंने कि ये अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आपको यहाँ पे मेडिकल यानी कि आपको दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लेके जाना होगा और बोर्ड का जो वैध प्रमाण पत्र है वो लेके जाना होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे अतिथि शिक्षक के रूप में अगर आपने कार्य किया है तो आपके पास में क्या होना चाहिए, नियुक्ति अतिथि के आधार पर यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य नहीं किया उन्हें कोई दिक्कत नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स आप नहीं लगाओगे क्योंकि आपके पास में अनुभव प्रमाण पत्र होगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो आएगा वो शासकीय सेवा की स्थिति में अगर आप कहीं कार्य कर रहे हैं तो वहाँ का एनओसी अर्थात विभाग की अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत करके वहाँ से त्यागपत्र की पावती आपको लेके जाना होगा। ठीक है, तो ये आपको लेके जाना है। और उसके बाद में अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेके जाना है और उसके बाद में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो कि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो प्रोफाइल है वो लेके जाना है और संलग्न शपथ पत्र जो कि नोटराइज अर्थात नोटरी हुआ ये जो शपथ पत्र है वो लेके जाना है। यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है सर, नोटरी हुआ वाला शपथ पत्र लेके जाना है और ये जो पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो 15 दिन के भीतर आपको जमा करना है। आज से 15 दिन के भीतर नहीं साथी, ये लिस्ट काफ़ी पहले डल चुका था लेकिन कुछ जिलों का आना बाकी था, इसीलिए यहाँ पे सभी लगभग सभी जिनके जिले नहीं आए थे उनके जिले जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जो सूचना आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास था साथियों मेरा, और इस सूचना को पहुंचाने का मेरा यही उद्देश्य था कि आप कहीं गलती ना करो साथियों और आपको बाद में पछताना पड़े, क्योंकि ये जो सफलता मिली है आपकी कठिन परिश्रम से मिली है और इस कठिन परिश्रम के बाद में जो मिला हुआ है उसे आप अच्छे से खाइए। आपके जो पेरेंट्स हैं उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस होगा और आपने एक बहुत ही अच्छा काम किया है और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब आप
ज्वाइनिंग लीजिए। आप सभी को पुनः कॉन्ग्रेचुलेसन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि और कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा साथियों, ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर सेंड करूंगा या फिर उसके ऊपर मैं नेक्स्ट अगला वीडियो में आप लोगों के लिए बना दूंगा। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।